और आज उस कड़ी में हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप भट्ट सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिलीप सर, हम रिटेल के जहन में दो सवाल। एक तो ये जो एफआईआई ये गोरे लौट के आए, बाइंग का आंकड़ा दिख रहा है, ये आ गए हैं ना, आके जाने वाले मूड में तो नहीं है ना? और ये जो कहने के लिए अभी अच्छा मूड, अच्छा मोमेंटम हमने पकड़ा है, ये सो कॉल्ड बुल रन जैसा जो माहौल बनने लगा है, इज इट हेयर टू स्टे? हमें तो इसे दो ही जवाब जानने, कहानी पता चल जाएगी। हम भी हमेशा यही दो आंसर की खोज में रहते हैं परमानेंटली, और आई एम श्योर एवरीबॉडी इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ दैट। बट हैविंग सेड दैट, हाँ। मुझे लगता है कि शायद मार्केट एक मोमेंटम में है, और इसकी वन ऑफ द खास वजह यही है कि एफआईएस का जो सेलिंग था वो तो विदाउट एनी डाउट बंद हो गया है, और यहां से थोड़ा बहुत बाइंग भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं इंटरमीडिएटली उनका सेल्फ फिगर भी आ रहा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है मार्केट को कि यहां से उनका बेचने का बंद हो गया है, और इफ एट ऑल दे विल स्टार्ट बाइंग, क्योंकि रुपी भी एक लेवल पे ऐसे है जहां पर शायद अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स में बी कंफर्टेबल। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मार्केट्स ऐसा लग रहा है शायद कंसोलिडेट होते रहेगा यहां से भी, टाइम वाइज भी और ग्रेजुअली। तो इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन एक तरफ ये तो जहां तक कि टेक्निकल्स का सवाल है, और जहां तक एफआई का सवाल है, और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। जैसे फिस्कल डेफिसिट है, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, और जैसे ग्रोथ में भी शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। हम ये जब भी एक ऑयल इतनी ऊपर जाता है, और जब भी रुपी का इतना बहुत बड़ा डिप्रिसिएशन होता है, तो जीडीपी ग्रोथ पर जरूर उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये सब एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में अभी भी काफी सारे चैलेंजेस है। वो ऐसे नहीं कि वो कल चले जाने वाले हैं, और वो पहले नहीं थे। अ लॉट ऑफ इट हैज ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इन। सो मुझे लगता है शायद मार्केट से कंसोलिडेट के मूड में है, और यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और बढ़ने की उम्मीद है। कॉन्फिडेंस बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। पर थोड़े से चैलेंजेस हैं, वाकई चैलेंजेस हैं थोड़ा सा, और इंटरमिटेंटली एफआईआईज की बाइंग सेलिंग दोनों के आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं। दिलीप सर, अब जो पॉकेट बड़ा सबके फेवर में आ गई है, सब उसकी चर्चा करते हैं, वो बैंक्स है। अब बैंक्स की अब नंबर्स आने के बाद बैलेंस शीट देखकर क्या आपका अभी भी कन्विक्शन बढ़ रहा है, या जो कन्विक्शन था वो ऑलरेडी प्राइस कैप्चर कर चुका है? देखिए, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें काफी हद तक प्राइसिंग इन हो रहा है, और जहां तक पीएसयू का सवाल है, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट्स अ जर्नी एज फार एज द पीएसयू बैंक्स आर कंसर्न। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैलेंस शीट काफी अच्छी तरह से रिपेयर हो रहा है, और अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये रिपोर्ट करें कि रिकवरी एवरी क्वार्टर हमको बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से माहौल जिस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, उसमें लग रहा है कि शायद ये एनपीएस का प्रॉब्लम शायद थोड़ा बहुत पीछे ही रह गया है, और यहाँ से एक क्रेडिट ग्रोथ, एनआईआई ग्रोथ, और किस तरह से आरओए आएंगे कम बैंक्स के, इसके ऊपर नजर रहेगी। और क्रेडिट ग्रोथ मुझे लगता है शायद इज कमिंग बैक पार्टली ड्यू टू इन्फ्लेशन, विदाउट एनी डाउट। लेकिन ओवरऑल बैंक्स में जरूर एज इकोनॉमी रिकवर्स, ये सबसे पहले बैंक में रिफ्लेक्ट होता है, और बैंक के बैलेंस शीट में, क्रेडिट ग्रोथ में, सब में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमको वही शायद थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में भी some of the this financial sector will do very well, particularly I think like ICICI बैंक, एक्सिस बैंक हो, या फिर पीएसयू स्पेस में एसबीआई हो, या पीएनबी या कैनरा बैंक हो, और मुझे लगता है एनबीएफसी में बजाज ग्रुप है। मुझे लगता है some of these things look pretty good and interesting. ओके, एग्जैक्टली दिलीप सर, मैं उसी पे आ रहा था। आई मीन, जिस प्रकार के नंबर्स कल या परसों में बजाज फाइनेंस ने पेश किए, जितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, टॉप लाइन पे मार्जिन उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे सर, ये बैंक्स पे आपने अपना कन्विक्शन जाहिर कर दिया। एनबीएफसीज को कैसे रीड कर रहे हैं? ओके, ठीक है, आई मीन B2 ठीक है, लेकिन मिड कैप एनबीएफसीज में, या फिर एचएफसीज में, या फिर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनीज में, वहाँ क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त?
सो मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर में अभी M&M फाइनेंस का नंबर आया है। आई थिंक महिंद्रा फाइनेंस में जो ग्रॉस एनपीए वो अभी भी बहुत हाई है, और आई थिंक एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने लगा है। और हमने देखा है कि एट दी पेरेंट लेवल मैनेजमेंट बदल गए हैं, नए सीईओ आ गए हैं फॉर M&M, फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उसका भी असर हमको देखने मिलेगा डाउन द लाइन। तो मुझे लगता है कि शायद ये M&M फाइनेंस अपीयर्स टू बी अ गुड बेट। हालांकि पिछले 3-4 सालों में उसकी वॉलेटिलिटी इन एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस सब बहुत जबरदस्त थी, और इसके लिए इसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा था। बट मुझे लगता है आने वाले 2 साल में मुझे लगता है शायद इट मे गो नॉर्थवर्ड्स। ओके, M&M फाइनेंशियल्स अगर आप देखें आपको काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। और सर जानते हैं, जब आपसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज, ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर हम ऑटो के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लुक एट टीवीएस मोटर्स पोस्ट देयर नंबर। कल हम मारुति का जिक्र कर रहे थे। मारुति की अगर आप देखें सारे मॉडल्स पे इतना, अगर आप देखें बड़ा, अगर आप देखें वेटिंग चल रहा है, पूछिए मत। अर्टिका पे, वैगनार पे नए लॉन्चेस। सर ऑटो में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर मैं पूछूं 2 स्टॉक्स पे अगर है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो ईवी को बाइसेट करते हुए हम जाएं, या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, 2 कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं सर आपके यहाँ पे? देखो, M&M was a good conviction idea. It has already moved up quite a bit. लेकिन Maruti still continues to be a stock which we like. हमको लगता है शायद यहाँ से भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखे जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अशोक लेलैंड को देखना चाहिए, विच इज अ प्योर कमर्शियल प्ले, शायद मोमेंटम के साथ। और जिस तरह से मैक्रो टेलविंड्स ऑटो सेक्टर के साथ है, वेदर फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, या फिर होपफुली फॉलिंग ऑयल प्राइसेस एंड पेट्रोल प्राइसेस, ये सब टेलविंड काफी अच्छा टेलविंड कहा जा सकता है। और टू व्हीलर में शायद मुझे लगता है कि बजाज ऑटो विल कंटिन्यू टू डोमिनेट दिस पर्टिकुलर स्पेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये 2-3 स्टॉक इन द वेरियस कैटेगरीज लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। का एक फॉलोअप मेरे पास है, लेकिन उस पर बाद में आता हूं। दिलीप सर, पहले तो अब हमने बैंक से सेक्टोरल बातचीत की शुरुआत करी। एक काम करिए डॉक्टर साहब, एयरटेल डेट, निफ्टी बैंक और आईटी रखिए जरा स्क्रीन पे। बैंक्स अब एयरटेल डेट बढ़िया पॉजिटिव ट्रैक्शन, आईटी अभी भी एयरटेल डेट में ख्याल से 25-26% का दबाव दिखा रहा है। दिलीप सर, मिड कैप्स के नंबर्स इनकरेजिंग थे, स्टॉक्स पिटे हुए हैं, गोरे लौट के आ रहे हैं। तो ये गोरे अब आईटी खरीद क्यों नहीं रहे जिस तरह से बैंक्स पे लैच ऑन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी तो एफआईआईज ने अभी सिर्फ बेचना बंद किया है, और बेचे तो ये सब उनके पास फ्रंट लाइन आईटी था और बैंक्स था। और जैसे आपने भी सही कहा, और हमको भी वही अंदाजा है कि शायद बाइंग होगा तो ये बैंक्स और आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा होगा। हमको लगता है कि शायद आईटी कंपनी हैज अ गुड स्कोप फॉर अ गुड रिकवरी। एक डर जो पहले काफी बना हुआ है कि यूएस का आईटी स्पेंड कैसे रहेगा, वो लगता है वो काफी हद तक प्राइसेस में आ चुके हैं। और जिस तरह से रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है शायद इट प्रोवाइड्स अ गुड सॉलिड सपोर्ट फॉर द मार्जिन्स फॉर द कंपनीज। हालांकि हम सब इनके परफॉर्मेंस कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में देखते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ द बॉटम लाइन। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दिस रुपी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्जिन्स। तो जरूर हमको लगता है कि ये आईटीज में, आईटी कंपनीज में जरूर देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई विल से दैट अपार्ट फ्रॉम इंफोसिस एंड टीसीएस, आई थिंक HCL Tech also looks pretty interesting in terms of even dividend yield. And in the mid cap company मुझे लगता है जैसे Mindtree है, जैसे LTTS है, मुझे लगता है शायद वो भी बहुत अच्छा रहेगा। Some of these stocks one should definitely look at it, and I think IT as a sector should be there in your portfolio, अगर आप अपना फ्यूचर का पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक। दिलीप सर, ये सब सेक्टर्स जिन पे बात हुई, आपने अपनी बढ़िया स्टॉक पिक दे दी,
पर दिलीप सर आए और कोई बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप वाला छोटा तड़का ना देके जाए तो मजा नहीं आएगा सर। वो पीएल में कुछ ऐसा तो होगा ना छोटा स्टॉक जो आप लोग एग्रेसिवली बुलिश हो चुके हो। देखिए, जिस तरह से हम पोजीशन भी कर रहे हैं अपने आप को कि जब भी ये मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद जब ये राइज होता है, तो ये एक पुरानी कहावत है कि फ्रंट लाइन्स आर फर्स्ट टू राइज एंड लास्ट टू फॉल, मिड कैप्स आर लास्ट टू राइज एंड फर्स्ट टू फॉल। तो अभी शायद फोकस उसी फ्रंट लाइन पे रहेगा, क्योंकि हम यही देखने वाले हैं कि अगले 2 क्वार्टर में भी, इस क्वार्टर में जो गया, जो क्वार्टर खत्म हुआ और जो आने वाले क्वार्टर में भी, ये कहीं पर तो मिड कैप्स को शायद कमोडिटी के रॉन्ग साइड पे उन लोग होंगे, वो नहीं पता चलेगा। But having said all that, I think if one were to look at a mid-cap name, something like Voltas looks pretty interesting from the current levels. I think one should definitely have a look at that without any doubt. मुझे लगता है Polycab है, वो भी काफी ठीक लग रहा है। मुझे लगता है some of these stocks can give a reasonably good returns from medium to long term. वोल्टास पॉलीकैप जिसे रखिएगा स्टॉक्स रडार पे। ये हैं दिलीप सर के मिड कैप स्पेस की पसंदीदा बेट। दिलीप सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं, लेकर आ रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और आज रडार पे है डॉक्टर लाल